आजीविका के लिए संघर्षरत युवा साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य आकाश के ऐसे दे दीप्यमान नक्षत्र हैं जिनसे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न दो प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित सभी नाटकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं पहला बिंदु। साथियों, हिंदी नाटकों की समृद्ध परंपरा की शुरुआत भारतेंदु से ही मानी जाती है। उसके पहले जो नाटक लिखे गए थे उनकी संख्या बहुत कम है। नाटकीय तत्वों पर वो बहुत खरे नहीं उतरते हैं, उन पर पिछली कक्षा में चर्चा हो चुकी है। भारतेंदु जी ने मौलिक और अनूदित मिलाकर कुल 17 नाटक लिखे। हिंदी नाट्य साहित्य को भारतेंदु जी की क्या देन है, आइए उसको हम बिंदुओं में देखते हैं। पहला बिंदु कह रहा है कि पहली बार हिंदी में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की गई। अनेक विषयों मतलब उन्होंने प्रहसन भी लिखे, उन्होंने भाण भी लिखे, नाटिका भी लिखी, ऐतिहासिक नाटक लिखे, तत्कालीन राजनीतिक विसंगतियों आदि पर नाटक लिखे, पौराणिक कथाओं से जुड़े नाटक लिखे। तो अनेक विषयों पर उन्होंने मौलिक नाटकों की रचना की। पहली बार हास्य व्यंग प्रधान उन्होंने प्रहसन लिखने की परंपरा शुरुआत की। जानते हैं उनका बहुत प्रसिद्ध प्रहसन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति और अंधेर नगरी, है ना। उसके बाद पहली बार हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का उन्होंने प्रयास किया। आप जानते हैं हिंदी नाटकों के विकास के लिए उन्होंने हिंदी नाटकों में स्वयं अभिनय भी किया। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल में भारतेंदु जी ने बनारस थिएटर में अभिनय भी किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान दीजिएगा। शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल में उन्होंने अभिनय भी किया था, ठीक है ना। अब और उन्होंने अनेक भाषाओं से नाटकों का हिंदी में अनेक भाषाओं जैसे बांग्ला से भी उन्होंने अनुवाद किया, अंग्रेजी से भी उन्होंने अनुवाद किया, संस्कृत के अनेक नाटकों का हिंदी अनुवाद किया, जिससे हिंदी नाटक साहित्य समृद्ध हुआ, निश्चित रूप से समृद्ध हुआ। हम उनके योगदान को भुला नहीं सकते। भारतेंदु जी के नाटकों को आप दो भागों में बांट सकते हैं, उनके मौलिक नाटक और उनके अनूदित नाटक। तो सबसे पहले आइए हम उनके मौलिक नाटकों देखते हैं। उनका पहला मौलिक नाटक है साथियों, भारतेंदु जी के मौलिक नाटक में पहला नाटक है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। बहुत महत्वपूर्ण, आप यह तथ्य ध्यान से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए कि भारतेंदु जी से संबंधित एक भी तथ्य, एक भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछली टीजीटी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था, भारतेंदु जी की हिंदी भाषा नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। पिछली टीजीटी का प्रश्न है, जो सम्मिलित हुए परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उन्होंने देखा होगा। भारतेंदु जी की हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष बहुत चर्चित पुस्तक नहीं है, लेकिन वो पूछा गया था। चूँकि भारतेंदु जी बड़ा नाम और इनसे छोटी से छोटी बात जो है वो आपको मिस नहीं करनी है, वो आपको ध्यान में रखनी है। इनका पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। एक एक तथ्य ध्यान से देखिए। इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी। यह प्रहसन है, नाट्य प्रकार में यह प्रहसन है। इस प्रहसन में भारतेंदु जी ने वैदिक धर्मानुयायियों के पाखंड का चित्रण किया है। इनका दूसरा मौलिक नाटक है विशस्य विषमौषधम, विशस्य विषमौषधम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी। और यह क्या है, ये भाण है। नाट्य प्रकार इसका क्या है, यह भाण है। भारतेंदु जी द्वारा इसे संवत 1932 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संवत 1932 में बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ को उनके पद से अपदस्थ होने पर लिखा गया था, ठीक है। इनका तीसरा मौलिक नाटक है साथियों प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी का प्रकाशन वर्ष है 1875 ईस्वी। यह है, इसका नाट्य प्रकार क्या है, यह नाटिका है और इसमें कुल 4 अंक हैं। इस नाटिका में भारतेंदु जी ने काशी में होने वाले पाखंडों और आडंबरों का चित्रण किया है, ठीक है साथियों। अगला इनका मौलिक नाटक, चौथा मौलिक नाटक है वह है चंद्रावली। चंद्रावली का प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी और यह भी नाटिका है। इस नाटिका में भारतेंदु जी ने कृष्ण के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। इनका 5वां मौलिक नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी है। बाबू ब्रजेंद्र दास इस नाटक को नाट्यरासक कहते हैं। उन्होंने कहा कि यह नाट्यरासक है। इसकी विधा जान लीजिए। भारत दुर्दशा क्या है, नाट्यरासक है।
अभी पिछली किसी बड़ी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मेरे दिमाग में कुछ फ्लैश कर रहा है। तो ये है नाट्यरासक है। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक व सामाजिक दुर्दशा का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण किया गया है। इनका छठा मौलिक नाटक है साथियों नील देवी। नील देवी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। यह एक गीत रूपक है। इसमें मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में नारी जाति की वीरता एवं ओजस्विता का वर्णन किया गया है। सातवां नाटक बहुत चर्चित प्रहसन भारतेंदु जी का वो है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी मुझे लग रहा है कि लगभग हिंदी के सभी पाठकों ने जरूर पढ़ा होगा। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। यह क्या है, इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है प्रहसन। नाट्य प्रकार क्या है इसका? प्रहसन है। इस प्रहसन के माध्यम से तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खताओं और उससे उत्पन्न परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। साथियों अगला और आठवां, इन्होंने कुल मौलिक नाटक कितने लिखे हैं? 8, अनुदित 9, यानी कुल 17 नाटक इन्होंने लिखा। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इनका 8वां मौलिक नाटक है सती प्रताप। ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये साथियों एक पौराणिक नाटक है। यह पौराणिक नाटक ये कथा सावित्री सत्यवान की कथा पर, उनके जीवन पर आधारित नाटक है। ठीक है साथियों, अब आइए देखते हैं भारतेंदु जी के अनुदित नाटक। भारतेंदु जी के अनुदित जो अन्य भाषाओं से उन्होंने हिंदी में जिन नाटकों का अनुवाद किया था उनमें पहला है साथियों रत्नावली। रत्नावली का प्रकाशन वर्ष है 1868 ईस्वी। यह भी नाटिका है। यह हर्ष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित रत्नावली नाटिका का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ आपसे मैं बताना चाहूँगा कि यह आप बहुत ध्यान से जान लीजिएगा कि यह मौलिक रूप में किस नाटक का अनुवाद है, मौलिक इसका मूल रूप में किस पुस्तक से ये अनुवाद किया गया है, यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण अनुदित नाटक इनका है विद्या सुंदर। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 ईस्वी है। ये एक नाटक है। संस्कृत के चौर कवि की रचना चौर पंचाशिका का बांग्ला लेखक यतीन्द्र मोहन कुमार ने विद्यासागर शीर्षक से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। भारतेंदु जी ने बांग्ला भाषा में, जो विद्यासागर था, भारतेंदु जी ने बांग्ला से इसका हिंदी अनुवाद किया है। इसमें प्रेम विवाह का समर्थन किया गया है। ठीक है, चलिए तीसरा अनुदित नाटक इनका है पाखंड विडंबन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1872 ईस्वी। साथियों इसकी विधा देख लीजिए। यह रूपक है। यह कवि कृष्ण मिश्र की बांग्ला रचना प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। इसमें पाखंड तथा पाखंडियों से बचने का संदेश तथा वैष्णव भक्ति की महानता और उदारता का वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला अनुदित नाटक धनंजय विजय। धनंजय विजय का प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। इसका नाट्य प्रकार बहुत ध्यान से देखिए। यह क्या है? यह व्यायोग है। यह क्या है? यह व्यायोग है। इसका नाट्य प्रकार व्यायोग है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यह कांचन कवि की संस्कृत रचना धनंजय विजय का हिंदी में अनुवाद भारतेंदु द्वारा किया गया है। यह महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें अर्जुन द्वारा अकेले कौरवों की सेना को परास्त करने का वर्णन किया गया है। चलिए अगला नाटक देखते हैं, वो है कर्पूर मंजरी। इनका 5वां अनुदित नाटक है कर्पूर मंजरी। यहाँ साथियों क्षमा करिएगा, माँ पर हमने जो अनुस्वार लगा दिया है यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आगे आधाइयाँ भी लिख दिया है, पंचाक्षर भी लिख दिया है। तो यह आधाइयाँ को आप यहाँ इसको संशोधित कर सकते हैं। ये नहीं होगा। ठीक है, यह नहीं होगा। कर्पूर मंजरी जो है, ठीक है, तो कर्पूर मंजरी का प्रकाशन वर्ष जो है ये 1875 ईस्वी है। यह बहुत ध्यान से देख लीजिए। कर्पूर मंजरी क्या है? यह सट्टक है। विधा इसमें मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। जो नाट्य प्रकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्पूर मंजरी सट्टक है। ये 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी, ये प्राकृत भाषा में जो राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी लिखा गया था, इसका भारतेंदु जी ने हिंदी अनुवाद किया है। इसमें एक सुंदर कन्या का एक बुद्धिहीन राजा से विवाह का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला नाटक देखते हैं। अगला अनुदित नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। अगला है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र का प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है। यह नाटक है। यह क्षेमेश्वर की संस्कृत रचना चंड कौशिक का अनुवाद है। इसमें सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा का वर्णन किया गया है। 7वां महत्वपूर्ण नाटक है भारत जननी। बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यह भी अनुदित नाटक है। 1877 इसका प्रकाशन वर्ष है। यह गीत नाट्य है। यह बांग्ला भाषा में मूल रूप से भारत माता शीर्षक से है। इसमें भारतीय पारिवारिक जीवन में पारिवारिक कलह से उत्पन्न दुखद परिस्थिति का वर्णन किया गया है।
डॉक्टर दशरथ ओझा जो प्रसिद्ध आलोचक हैं, डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसे आधुनिक युग का उत्तम एकांकी कहा है। इसे हिंदी का पहला मौलिक गीत नाट्य यानी ओपेरा, ऑपेरा जिसको कहते हैं ऑपेरा माना जाता है। हिंदी का पहला मौलिक गीत नाट्य यानी ऑपेरा माना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं आठवां नाटक, आठवां अनुदित नाटक, वह है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का प्रकाशन वर्ष है 1878 ईस्वी। यह भी नाटक है। यह विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। इसमें चाणक्य की राजनीति, प्रौढ़ता तथा उसके सूक्ष्म ज्ञान का चित्रण है। ठीक है साथियों, अगला यानी नौवां और अंतिम नाटक जो इनका है वह है दुर्लभ बंधु। नौवां और अंतिम अनुदित नाटक दुर्लभ बंधु। इसका प्रकाशन वर्ष है साथियों 1880 ईस्वी। यह भी नाटक है। यह विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का बहुत प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका हिंदी अनुवाद है। इसका भारतेंदु जी ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का भारतीय परिप्रेक्ष्य में, इसका भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसका हिंदी अनुवाद किया है। यहाँ एक चीज़ मैं थोड़ा सा अपने नोट्स में आपको देना भूल गया। दुर्लभ बंधु के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। दुर्लभ बंधु नाटक को वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। इसको ध्यान से फिर से नोट कर लीजिए। दुर्लभ बंधु नाटक को वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, आज की कक्षा में, आज के वीडियो में इतना ही। फिलहाल अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या विश्वविद्यालय परीक्षाओं के छात्र हैं, तो आपको हमारे चैनल पर संपूर्ण प्रामाणिक एवं अच्छी जानकारी मिलेगी, परीक्षाओं की जानकारी मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और अगले वीडियो में साथियों हम भारतीय दिन के अन्य नाटककार जो हैं उनके नाटकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।